बंगाल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक अब तक 60 सीटों पर हो चुकी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया। पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम हो रहे हैं तय। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी होंगे उम्मीदवार। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा। बंगाल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में पीएम मोदी, नड्डा और शाह भी मौजूद। 1-2 दिन में सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। सूत्रों के मुताबिक बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति से कहा, अगर भवानीपुर से ममता लड़ेंगी चुनाव तो वो टक्कर देने को तैयार। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बाबुल सुप्रियो के अलावा 10 और नेताओं ने भवानीपुर से लड़ने की इच्छा जताई। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, हार के डर से ममता बनर्जी 2 जगहों से लड़ रही हैं चुनाव। बैठक में पीएम ने बंगाल के नेताओं से कहा, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान ना दें। मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सामूहिक नेतृत्व में होगा चुनाव, नतीजों के बाद नाम पर फैसला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं, जरूरत पड़ने पर विचार। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी प्रत्याशियों की लिस्ट। एक साथ सभी उम्मीदवारों का आएगा नाम। बैठक के बाद बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, एक साथ उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से कोई फायदा नहीं। लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गई। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? पहले अगर वो घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असम में बीजेपी, एजीपी और यूपीपी में सीट बंटवारे पर सहमति की खबर। 92 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का दल। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने की मुलाकात। आयोग से टीएमसी विधायक हमीद उल रहमान की शिकायत। हमीद ने चुनाव बाद तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को दी थी देख लेने की धमकी। बंगाल के मंत्री फराद हाकिम की भी बीजेपी ने की शिकायत, मर्जी से प्रचार का आरोप। टीएमसी ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। गड़बड़ियों के आरोप में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के बीच सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं। आईएसएफ को अपनी ओर से 8 सीट देने के पक्ष में नहीं कांग्रेस। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा दावा, चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनना तय। सौरभ गांगुली के बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की खबरों पर बोले दिलीप घोष, अभी तक दादा ने कुछ नहीं कहा है। एनसीपी ने किया बंगाल में ममता का समर्थन, राज्य में शरद पवार कर सकते हैं ममता के साथ रैली। टीएमसी के समर्थन में शिवसेना का बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला। मुख्यमंत्री ममता ने किया स्वागत। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में। अलीपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। टैक्स चोरी मामले में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में 28 जगहों पर तलाशी। एक अभिनेत्री और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापे। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नगद लेने के सबूत। इनकम टैक्स के मुताबिक 350 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में जांच जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस भी रडार में। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किए। 7 बैंक लॉकर भी सीज। विक्रम मोटवानी और विजय सुब्रमण्यम के घर भी छापा। टैक्स अदा करने में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी। 24 घंटे में 8,998 नए मामले। महाराष्ट्र में 60 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। राज्य में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 260 नए मामले। पिछले एक दिन में 1 मरीज की मौत। राजधानी में 1,701 सक्रिय मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में 17,407 नए मामले। 89 मरीजों ने तोड़ा दम। बारामती जेल में कोरोना के मामले। 16 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार के कटिहार में सेना बहाली के लिए आए युवकों पर हमला। पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सूती मिल में लगी आग, करोड़ों का कपास जलकर खाक। अमृतसर में रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई, देर रात खाना देने से इनकार करने पर भड़का आरोपियों का गुस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़क पर दिखा बाघ, करीब आधे घंटे तक करता रहा आराम। नेपाल में पीलीभीत के एक शख्स को पुलिस ने मारी गोली, मौके पर मौत। 2 दोस्तों के साथ नेपाल गया था गोविंदा, नेपाली पुलिस के साथ हुई थी अनबन, शव नेपाल के अस्पताल में। यूपी के जालौर में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा, लाखों का माल जब्त। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। बिहार के शिवहर में अज्ञात युवक का मिला शव, पुलिस कर रही जांच। लखीमपुर खीरी में 4 शिकारी गिरफ्तार, पुलिस और दुधवा टाइगर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अयोध्या में 2 वायरल वीडियो को लेकर पुलिस सतर्क, दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच। दरभंगा में पुलिस पर पत्थरबाजी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार, हमले में घायल हुआ था पुलिस का एक जवान। यूपी के बिकरू कांड में नया खुलासा, विकास दुबे ने अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध वाली ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड राइफल्स से पुलिस पर किया था हमला। ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड एक बार में 10 राउंड करती थी फायर, गन हाउस मालिक ने गलत ढंग से बेची थी राइफल। मिर्जापुर में शराब पीने से 2 की मौत, घटना के बाद अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के फतवा में छेड़खानी के विरोध पर हत्या के मामले में वीडियो वायरल, पीड़ित के घर के बाहर हथियार के साथ दिखे आरोपी। यूपी के संभल में दलित रेप पीड़ित ने की खुदकुशी, पीड़ित परिवार को लगातार मिल रही थी धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिठाई के डब्बों से मिले अमेरिकन डॉलर, काबुल से आई 2 महिलाएं गिरफ्तार। जूनागढ़ में जाल में फंसा शेर का बच्चा, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। झांसी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से घर में आग, घर के लोग सुरक्षित। अकोला में लकड़ी के बाजार में आग, आसपास के 3 से 4 घर भी आए चपेट में। हैदराबाद में कुख्यात चेन स्नैचर गिरफ्तार, 3.5 लाख का चोरी का सामान जब्त। लखनऊ में विधानसभा के गेट के सामने एक सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में सीएम योगी से परिवार का ख्याल रखने की अपील। आला अधिकारियों के मुताबिक अपनी बीमारी से परेशान था दारोगा निर्मल कुमार चौबे, सीसीटीवी में कैद हुई आत्महत्या की तस्वीरें। नालंदा में एलआईसी अधिकारी की हत्या के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज, एलजेपी नेता पर आरोप, परिजनों ने कहा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। एलआईसी अधिकारी की हत्या के विरोध में पटना में निकला कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के मामले में पुलिस ने किया 100 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा, 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या के मामले में एक शूटर गिरफ्तार, 27 फरवरी को सरेआम हुई थी वारदात। मथुरा शहर में आबकारी विभाग की छापेमारी, गुप्त डेरे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। बिहार के आरा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, गेहूं पिसवाने घर से निकला था बुजुर्ग, गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप। देवास में भागवत कथा के दौरान मंदिर में पकड़ी गई 11 महिला चोर, जमकर हुई धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। मेरठ में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, अवैध भट्टियों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, बदले गए शव, परिवार वालों का हंगामा। दिल्ली के द्वारका इलाके में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई 2 कार, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हैदराबाद में चौथे टेस्ट में भी इंग्लैंड की हालत खराब, सिर्फ 205 रन पर सिमटी पहली पारी। स्पिनर अक्षर पटेल ने फिर क्या अंग्रेजों के धराशायी 4 बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया। अश्विन ने भी गेंद से दिखाई अपनी ताकत, 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बचाई इंग्लैंड की लाज, 55 रन बनाकर हुए आउट। मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर ने निकाला बेन स्टोक्स का विकेट। चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारत को भी शुरुआती झटका, 0 पर आउट हुए शुभमन गिल।
लगातार दूसरे साल पाकिस्तान सुपर लीग पर कोरोना की मार, 3 और खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। श्रीलंका के खिलाफ T20 में करण पोलार्ड का कमाल, 6 गेंदों पर जमाए 6 छक्के, ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। T20 में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। श्रीलंका ने दिया था 132 रन का लक्ष्य। अबुधाबी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को 10 विकेट से दी मात। कप्तान सीन विलियमसन बने मैन ऑफ द मैच। 1,95,00,000 लोगों को आयकर विभाग ने जारी किया टैक्स रिफंड। करीब 2 लाख करोड़ के टैक्स रिफंड अब तक किए गए जारी। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने जीएसटी के स्लैब घटाने का किया सुझाव। कहा जीएसटी में अधिकतम 3 स्लैब होने चाहिए। फरवरी में सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 55.3 पर पहुंचा। जनवरी में 52.8 था सर्विस पीएमआई। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने के लिए एक्सपर्ट्स के समूह का फॉर्मूला। कहा रेवेन्यू में कमी के बिना भी एक्साइज ड्यूटी घटाकर ₹8.5 प्रति लीटर हो जाएगा सस्ता। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और उसके सीनियर अफसरों पर ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर कमाई करने का आरोप। मेरठ में हाईटेक थाना, शीशे की दीवारें, हर कमरे में सीसीटीवी और मुफ्त वाईफाई की सुविधा। प्रहार के बैनर तले व्यापारी संगठन ने अमेज़न के मुखिया जेफ बेजोस को लिखी चिट्ठी। कहा हमारा कर्ज चुकाने के बाद लड़े फ्यूचर ग्रुप के साथ कानूनी लड़ाई। एचडीएफसी ने होम लोन की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की। एचडीएफसी के ग्राहकों को 0.7% ब्याज पर मिलेगा लोन। 3 महीने में दूसरी बार बढ़ी निसान के सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट की कीमत। चुनिंदा मॉडल्स को कंपनी ने किया महंगा। इन्फोसिस और एसेंचर अपने भारतीय कर्मचारियों को कोविड-19 टीकाकरण का उठाएगी खर्च। कर्मचारियों के परिवार को भी वैक्सीन लगाने की बनाई जा सकती है योजना। अमेरिका में पुलिस की बर्बरता पर लगाम लगाने वाला पुलिस रिफॉर्म एक्ट संसद के निचले सदन में पास। जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर बिल। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर ने टर्की की अदालत को सौंपी CIA रिपोर्ट। नए सबूतों और केस में बड़े खुलासे करने वाली रिपोर्ट्स को भी शामिल करने की गुहार। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित अल नूर मस्जिद में हमले की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 2019 में अंधाधुंध गोलीबारी में शख्स ने की थी 50 से अधिक लोगों की हत्या। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। सेना की गोलीबारी में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत पर दुनिया में बवाल। अटलांटिक महासागर की तेज लहरों में फंसे 31 नाविकों को अमेरिका और कनाडा की संयुक्त टीम ने डूबने से बचाया। कोस्ट गार्ड के हवाई दस्ते ने की कड़ी मशक्कत। अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के पूर्व खिलाड़ी केलन विंसलो को रेप केस में 14 साल की जेल। 5 महिलाओं के साथ रेप करने का कोर्ट ने पाया दोषी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 64 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी बताया सुरक्षित। अभी तक सिर्फ 64 साल तक के ही लोगों को दी जा रही थी वैक्सीन। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना रवांडा। फाइजर की 1 लाख से अधिक डोज लेकर राजधानी किगाली पहुंची पहली खेप। कंबोडिया के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को दी गई एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। 10 फरवरी को चीनी वैक्सीन सिनोवैक के साथ शुरू हुआ था कंबोडिया में वैक्सीनेशन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना महामारी के चलते बंद सिनेमाघरों में फिर से लौटी रौनक। 1 साल की लंबी बंदी के बाद खोले गए थिएटर्स। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।